जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कल यानी 23 सितंबर के रात में बिहार पुलिस फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट आया, जिनमें हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनका रिजल्ट आया। और उन लोग का एक ही सवाल था कि सर इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका भी रिजल्ट हुआ है वो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, इतना तो क्लियर है। कहाँ होगा? तो बीपीएसएससी के ऑफिस पटना में होगा। ठीक है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। कब होगा? तो आयोग उसमें स्पष्ट किया है कि हम इंटरव्यू नवंबर में लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, तो इंटरव्यू को खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए। आपको याद रहे कि ये इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, ये फाइनल मेरिट में इसका नंबर जुड़ेगा। 50 में आप कितना नंबर लेके आते हैं उस आधार पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। 300 नंबर का वो और 50 नंबर का ये, मतलब जो फाइनल मेरिट बनेगा वो 350 नंबर पे बनेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर कोई बोलता है कि मेरा इंटरव्यू होगा, तो उसमें एक ही हमारे बात दिमाग में आता है कि मेरा पर्सनालिटी चेक होगा प्लस संबंधित विभाग के बारे में पूछा जाएगा। इतना तो मतलब समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम डीपली बताते हैं। ठीक है, बताएगा कौन? रंस अग्रवाल 2197, बिहार का एकलौता दुलरुआ चैनल है बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले इसका हम टॉपिक का बात करें तो इसमें कैंडिडेट के व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा। जैसे उसका नाम क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, माता पिता, पर्सनल जानकारी पूछा जाएगा। ठीक है, उस कैंडिडेट से संबंधित ऑनर्स पेपर के बारे में या संबंधित ऑनर्स पेपर से सवाल होंगे। ठीक है, तीसरा का अगर टॉपिक का बात करें तो करेंट अफेयर्स, बिहार और भारत के रेस्पेक्ट में करेंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आता है। चौथा अगर इस सवाल रहे किसी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी या व्यक्ति या राजनेता के पॉजिटिव और निगेटिव गुणों को दर्शाना होगा, मतलब उससे संबंधित सवाल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा जो है, मतलब जो 50 नंबर का इंटरव्यू होगा ना, उसमें से समझिए तो 20 नंबर का आपके पर्सनल जानकारी, करेंट अफेयर्स एवं अदर्स रहेगा। अब 25 नंबर का जो सवाल रहेगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित रहेगा। ओके, तो वहीं लिखा है पांचवा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसे व्हाट इज फॉरेस्ट, इंटरव्यू में भी पूछता है वन और जंगल में क्या अंतर है। इस डिपार्टमेंट का जो पूरा नाम है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार। तो सबसे पहले पर्यावरण के बारे में पूछ सकता है, वन के बारे में पूछेंगे जैसा कि ऊपर बता दिए हैं। जलवायु क्या होता है, भारत की जलवायु कैसी है, बिहार की जलवायु कैसी है, संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप एज अधिकारी जॉब करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जनरली 4-5 गो नियम कानून लागू होता है। जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो इसमें पूछ देगा भारतीय वन अधिनियम कब आया था, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1927 में आया था। इसमें कितना धारा है? तो 86 गो धारा है। अध्याय कितना है? 13 गो है। ठीक, फॉरेस्ट में एक आरएफ होता है, एक पीएफ होता है। वनों का वर्गीकरण, वन 3 प्रकार के होते हैं,
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये बिहार के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो हो गया फॉरेस्ट एक्ट 1927। एक आया था वन्यजीव अधिनियम। जैसे कि मान लेते कोई आदमी बाघ को मार देता है तो आप उसमें कौन सी धारा लगाइएगा, तो वन्यजीव अधिनियम 1972 के बारे में पूछा जाएगा। उसमें कितना अध्याय है, कितना धारा है। ठीक है, आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। जो वनों का संरक्षण कैसे किस प्रकार आप कीजिएगा, इससे संबंधित सवाल हो सकते हैं। एक है जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, तो इससे संबंधित आपका सवाल रहेगा। क्लियर। हम बाकी अभी ने हम क्या बोलते हैं, एक ठोस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। अभी तो इसका बहुत सारा इंटरव्यू वाला वीडियो जाएगा, हम ही रटवा देंगे, समझ गए ना। अभी हम स्पेशली टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित, जैसे कि प्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था, इसका संबंध किससे है, क्यों हुआ था, इससे सवाल हो सकते हैं। पेरिस सम्मेलन जिसको कॉप बोलते हैं लोग, 2015 किससे संबंधित है। पेरिस सम्मेलन कब हुआ था, 2015 में, किससे संबंधित है और इसको कब अपनाया गया, जैसे कि 2016 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, 5 साल बाद 97 में हुआ था। फिर उसके बाद 5 साल बाद 2002 में हुआ था तृतीय। तो ये सब देख लीजिएगा, समझ गए। बात क्लियर हो रहा है ना, मतलब कि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है ना, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में राजा बन चुके हैं और आपके स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन हमको 1-2 केजी मिठाई खिला दीजिएगा प्रत्येक आदमी, समझ गए ना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है वन की स्थिति। जैसे कि बिहार में वन की स्थिति क्या है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे रहेगा। तो जैसे कि बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन किस जिला में है, सबसे कम वन किस जिला में है, घनत्व की दृष्टि से सबसे अधिक सबसे कम। ठीक है, कैनोपी डेंसिटी के कैनोपी के आधार पे वन सबसे अधिक किस जिला में है, पहले का 3 गो पूछ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। वन की स्थिति, वन स्थिति रिपोर्ट 2001 आपका 23 में आया हुआ था। ये क्या है थोड़ा आप देख लीजिएगा। भारत के रेस्पेक्ट में जे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, सबसे अधिक वन कहाँ है, घनत्व के आधार पर सबसे कम किस स्टेट में है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम किस स्टेट में है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। चलिए, जैसे कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे मेरा ट्रेनिंग हुआ था BFRC बालाघाट फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज में। ठीक है, बालाघाट जिला का नाम है। तो ये सब देख लेना है, हम क्लियरली इस पे 2-3 वीडियोज लाएंगे, आप लोग को ओवरऑल एक स्थिति बता देते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, जैसे कि आप जंगल में आप एज अ अधिकारी आप जा रहे हैं, तो वन माफियाओं से आप कैसे निपटिएगा। वन माफिया ऐसा है जो जंगल को काटकर उसका तस्करी करता है, पत्थर का तस्करी करता है, बालू का तस्करी करता है, इनक्रोचमेंट जंगल के ज़मीन को अतिक्रमित करता है। ठीक है, जंगली जानवरों का कोई तस्करी, जैसे हाथी के दांत का तस्कर करता है लोग, सांप का तस्करी करता है लोग, किसी जीव जंतु को मार दिया, तो ये तो आप समझ रहे हैं। तो इस सब के बारे में आप देख लीजिएगा, इससे आप कैसे निपटिएगा और इसका क्या उपाय हो सकता है। एक और सवाल हो सकता है, जो आपको तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गन नहीं मिलता है, तो आप माफियाओं से रात में, अगर आप कोई माफिया है जंगल से रेत को चुरा के लेके जा रहा है, तो आप उससे कैसे निपटिएगा, ये सब बताएंगे ना हम, समझ रहे हैं ना। तो ये कौन बताएगा, हम ही ना बताएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार का जल जीवन मिशन हरियाली। बिहार में जल जीवन मिशन हरियाली से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 13 सूत्री मांग है जल जीवन हरियाली से। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि आप घर से बाहर जाते, 13 सूत्री मांग में ये भी है
जैसे कि आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने स्विच वगैरह को बंद करके जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसको बंद करके जाते हैं। बाहर में आप शौच नहीं कीजिएगा, ये भी एक आपका क्या है, 13 सूत्री मांग में है, समझ गए ना। तो ये सब हम लोग इसे देखते हैं लोग। जैसे कि कौनो जीव है उससे संबंधित आपका सवाल रहता है। जैसे कि गेंडा दिवस अभी आपका 22 सितंबर को मनाया गया, तो ये पूछा जा सकता है एशिया में गेंडों की दूसरी सबसे अधिक संख्या पटना चिड़ियाघर में है, समझ गए ना। तो ये आप देख लीजिएगा। बिहार में बाघ कितना है, बाघों की गणना 2018 में हुई, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 भारत के सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया। बिहार में, बिहार के रेस्पेक्ट में प्रोजेक्ट टाइगर आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो गया। कब आया था ये सब, जैसे 1973 में आया था। तो ये सब आप देख सकते हैं किस, कहाँ सबसे पहले शुरू किया गया था। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये बिहार में एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है, वहाँ पे जो नेचर सफारी होता है, वहाँ पे जो कैंप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उससे संबंधित सवाल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभयारण्य, अभयारण्य तो बिहार में कुल कितने अभयारण्य, जैसे कि 12 अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो आपका कैमूर हो जाएगा। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर होता है, समझ गए ना। तो इससे संबंधित आप सवाल देख लीजिएगा। हम तैयारी कराएंगे एक एक टॉपिक का, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान, जैसे पटना जू हो गया, तो उसका पटना जूए नाम क्या क्यों रखा गया, जू क्या होता है। चिड़ियाघर रखा गया, उसमें तो जीव जंतु भी होता है, इससे संबंधित सवाल हो सकते हैं, समझ गए। बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव 2020 जनवरी 2020 में मनाया गया था, समझ गए। उसको कलरव फेस्टिवल भी कहा जाता है। कलरव एक पक्षी का नाम है, ठीक है। कलरव क्या है, एक पक्षी का नाम है। प्रवासी पक्षियों के आगमन के संदर्भ में बिहार बर्ड फेस्टिवल, बिहार का प्रथम बर्ड फेस्टिवल जमुई जिला के नागी और नकटी में मनाया गया था, समझ गए। तो बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया था, नागी और नकटी जमुई जिला में मनाया गया था। बिहार से आप लोग कैंडिडेट हैं लोग, तो बिहार में इसका स्टेट याद, क्या बोलते हैं, जिला याद रखिएगा, जमुई जिला। बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया, जमुई जिला में। और जमुई जिला में कहाँ मनाया गया, तो झाझा प्रखंड के नागी और नकटी नामक जगह पे मनाया गया, नागी नकटी, ठीक है। यहाँ पे आप जाके एक बढ़िया सा ये है, क्या बोलते हैं, पक्षियों के आने के लिए इसमें बहुत सारा चीज़ बना हुआ है, पक्षी संचेतक केंद्र बना हुआ है, समझ गए ना। वहाँ पे हमारे एक अभी सिपाही है वहीं पे तैनात है नागी नकटी में, ठीक है। आगे नागी नकटी से एक और सवाल बताएंगे। रामसर साइट याद रखिए, रामसर साइट 1971, रामसर ये आपका कहाँ है, क्या नाम है जी, ईरान। इससे देख लीजिएगा। तो ये सवाल रहेगा बिहार से कुल कितने रामसर साइट है, तो बिहार से कुल 3 ही रामसर साइट है। पहला आपका कांवर झील बेगूसराय, दूसरा आपका नागी है, कहाँ है, जमुई जिला। तीसरा आपका नकटी, कहाँ है, जमुई जिला में। नागी और नकटी के बीच का दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर का है, ठीक है। ये अलग अलग जगह का नाम है, ठीक है। ये एक आर्द्र भूमि है, तो बिहार में आर्द्र भूमि वेटलैंड से संबंधित सवाल हो सकते हैं, जो अभी इस टॉपिक में हम नहीं लिखे हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखिए, ये एक सवाल है, बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र, बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित हुआ था। ये भी सवाल रहेगा, कछुआ पुनर्वास केंद्र, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था, भागलपुर, सिल्क सिटी, ठीक है। अच्छा,
किस जंगल में, तो एक क्या बोलते हैं, सुंदरबन जंगल जो है ना, बिहार में कहाँ है? एक तो सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल में है, बिहार में कहाँ है? तो भागलपुर में, ठीक है। वहीं पे बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, बिहार का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर या भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में स्थापित हुआ था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वो क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक हमारे सर जो पहले जमुई जिला में थे, अभी वहाँ पे ही उनका पोस्टिंग है, ठीक है। इससे संबंधित सवाल हो सकते हैं। बिहार में एक आपका क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा सा पार्क है, महावीर वाटिका पार्क। ये आपके जमुई जिला के चकाई में स्थित है। हम वहाँ का वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। संबंधित सवाल रह सकते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है ना, खुश है ना भाई? चलिए, कुछ टॉपिक यहाँ पे है, जैसे कि बिहार में प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन। बर्ड, जैसे कि बर्ड जो होता है ना, पक्षियों का भी एक आवाज़ होता है, वो अपनी भाषा में मतलब रिंग करते हैं। तो ये भागलपुर में स्थापित हुआ था। जैसे कि अभी बताए हम, नागी में भी बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, बताए थे ना। लेकिन बिहार में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो भागलपुर में। बिहार का राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, वृक्ष क्या है, ये सब याद रखिए। जैसे कि बिहार का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष, जैसे बिहार में बरगद का पेड़ ज़्यादा होता है, सॉरी, बिहार में पीपल का पेड़ ज़्यादा होता है, इसलिए बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और भारत का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। समझ गए ना? साइंटिफिक नेम, जैसे कि शेर या जैसे कि पूछ देगा टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस, इससे संबंधित सवाल रहेगा, ठीक है। लायन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा लायोनेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि पूछ देगा जी आपका बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है, भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेंडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। गेंडा से याद रखिएगा, गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। बताए थे ना, गेंडा का पहला दूसरा सबसे ज़्यादा संख्या पटना जू में है, ये सब बताए थे ना। चलिए, बोटेनिकल नेम, जैसे कि आपका आ गया शीशम, शीशम का वैज्ञानिक नाम क्या है? वनस्पतिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम। तो बोटेनिकल नेम शीशम का दलबर्जिया शिशु, ठीक है। आम का क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। ये सब याद रहेगा ना, तो याद रखिएगा। सागवान का क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस। नहीं, सागवान का पलंग, तो सागवान का वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा जो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस। साल का क्या होता है? साल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं लोग, हमारे यहाँ जो गगनपुर जो है ना, हमारा जहाँ पे क्षेत्र है, जो मेरा एरिया है, उसमें साल वृक्ष ज़्यादा है। साल मतलब सकुआ, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोरिया रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा। इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ गए ना? बाकी इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनालिटी चेक। हम एक एक टॉपिक पे आप लोग को बताएंगे। क्लियर हो गया ना? आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना? बाकी हम अपने आदरणीय रेंज ऑफिसर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार प्लीज़ हमें बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। जो आपके 144 बच्चे जो इंटरव्यू देने जाएंगे, उनका कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। हम कोशिश करेंगे मैम का इंटरव्यू लेके आने का। मैम आपका 2022 से सेलेक्टेड है, समझ गए ना? तो वो बेसिकली बहुत बढ़िया से बता सकती है। और ये तो एक पूछताछ के आधार पे हम बताए हुए हैं। ये हम अपने मैम से पूछा है कि विच टॉपिक मेनली ये टॉपिक रहता है, ठीक है। लेकिन एक इंटरव्यू वाला रहेगा वर्दी में ना, तो गजब मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन इतना आएगा ना, जो देह में एक आग लग जाएगा। समझ गए ना? एक बार फिर हम लास्ट में बता देते हैं, जो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आपके इस इंटरव्यू के नंबर और आपके एग्ज़ाम का नंबर, मतलब 350 नंबर के आधार पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो
आई थिंक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बहुत सारा टॉपिक अभी छूट गया है, तो जो छूट गया है ना वो हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, हम बताएंगे। इस मेनली टॉपिक बता दिए, तो आप इसको एक बार ध्यान में रखिएगा लो, और इससे संबंधित आप कोशिश कीजिए, क्या बोलते हैं, कहीं से सर्च करके किसी तरह पढ़ने उढ़ने का, ठीक है। तो बाकी हम तो बताते ही रहेंगे, इंटरव्यू के लिए आप हम पे छोड़िए ना, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों, मेरे शेर लोग, और हमारे आगामी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर्स, जो विभाग के राजा होते हैं, आप लोग का स्वागत है। बहुत जल्दी आप लोग आइएगा लो, ठीक है। तो बढ़िया से इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, ठीक। और इस इंटरव्यू के बाद आप लोग का फिजिकल होगा, वो भी बताएंगे, पहले आप इंटरव्यू का तैयारी बढ़िया से कीजिए। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।